नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। जिला पंचायत में सरकार में आयोजित किया गया था सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम। उसी गांव के लोगों ने जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दिखाया आक्रोश। टूटी सड़कों पर चलकर कैसे जाएं। कार्यक्रम में सिर्फ वोट मांगने आते हैं नेता। जनप्रतिनिधियों ने भी दिया बयान। किसी ने दिया कोरोना का हवाला तो किसी ने 6 महीने की मांगी मोहलत। दरअसल सरायकेला जिले के चुमारू पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन के द्वारा यह करवाया गया, जहां 22 सरकारी स्टॉल के आधार पर योजनाओं का निःशुल्क वितरण कर दावा जिला प्रशासन कर रहा था। दूसरी तरफ उक्त पंचायत के गांव वालों ने सरकार एवं जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। लोगों ने पंचायत भवन जाने के रास्ते में दिखाकर कहा कि आखिर इस फूटे सड़क पर कौन सी योजना लेने हम सरकारी कार्यक्रम में जाएं। कई बरस बीत गए। चुनाव के समय हर एक नेता वोट मांगने गांव पहुंचते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई भी नहीं आता। जानकारी देते हुए डेली मजदूरी करने आते जाते एक मजदूर ने बताया कि इस सड़क की हाल काफी खराब है। 10 साल से यही है। 10.5 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद वे अपनी कंपनी तक पहुंचते हैं, जो इस सड़क के चलते आधे घंटे का सफर और बढ़ता जा रहा है। एवं उनके साइकिल की भी स्थिति बहुत जल्दी खराब हो जाती है। जिस टायर को 1 साल चलना चाहिए पर वो 6 महीने में ही अपनी जान दे देता है। वहीं आसपास के गांव वालों ने सीधे तौर पर अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि वोट की राजनीति करने तो जनप्रतिनिधि इस टूटे हुई सड़क को मोहरा बनाकर तो पहुंचते हैं, लेकिन जब इसे बनाने की बारी आती है तो वो नदारत दिखाई देते हैं। पूरे मामले की जानकारी जब सरायकेला जिला परिषद अध्यक्ष सोनाराम बोदरा को मिली तो उन्होंने बताया कि 20 साल बीत गए झारखंड के बने, जहां 16 साल तक जिस सरकार का शासन यहां रहा, यह उनके कार्यगुजारी का नतीजा है। ऊपर से 2 साल कोरोना वायरस गया। उन्हें जीते अभी 6 महीने ही हुए हैं। अब उनका प्रयास है कि अगले 6 महीने में वह धरातल पर कोई न कोई ऐसी योजनाएं लाएंगे जिससे सड़क और गांव को दुरुस्त कराया जाएगा। वहीं क्षेत्र में जीती जिला परिषद सदस्य स्नेहा रानी महतो ने जनप्रतिनिधियों के जवाब पर ही अपना पक्ष देते हुए कहा कि वे भी उसी गांव की रहने वाली हैं, जिस पर लोगों ने विश्वास जताते हुए जनप्रतिनिधि बनाया है। सिर्फ चमारू ही नहीं बल्कि उनका खुद का गाँव रंगाटांड एवं गुड़ा टोडोपोसी की स्थिति और भी ज्यादा जर्जर है। वहीं सुजानपुर गांव जो कि टापू में भी तब्दील हो जाता है, जिस मुद्दे को लेकर वे चुनाव में आई थी और जीत भी दर्ज की। जीतने के बाद वह लगातार प्रयास कर रही हैं कि इन सड़कों को बनाने की योजना और जल्द से जल्द धरातल पर लाई जाए, जिसके लिए वे लगातार सरायकेला उपायुक्त के साथ बैठक कर रही हैं, जहां सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। लेकिन उनका युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। वह 6 महीने के भीतर ही तमाम योजनाओं को धरातल पर ला कर ही रहेंगी। जीबीएन 24 के लिए सरायकेला से चंद्रमणि की रिपोर्ट। बोलता है आज बना देंगे, कल बना देंगे। मुख्य जिस टाइम पे वोट आता है उस टाइम पे आके अब बन जाएगा करता है, लेकिन बनता ही नहीं है। मतलब किनसे आप लोगों ने ये मांग की थी? किसको मांगा? नहीं, ये सब नेता लोग जो आता है, हम लोग बोलते ना कि तो लोग बोलते हैं कि बना देंगे। कोई भी आता है तो बोलता है कि हम बना देंगे रोड, सब कुछ हो जाएगा, मेरे को वोट दो ऐसे बोल के बहाना बुन करके सब ये कर लेता है। ये रोड का बारे में हम बोला था, लिख करके दिया था बीजेपी का जो ये है ना विमल को हम लोग दिया था लिख करके। ये सड़क खराब है, इसका मरम्मती के लिए बोला है, लेकिन अभी तो कोई आया हो नहीं, कुछ किया नहीं। लिख करके दिया हम लोग, पब्लिक पिटीशन लिख करके। तो अभी तो सरकार बीजेपी की नहीं है। हाँ, सरकार तो झारखंड का है। ये गांव चमारू पड़ता है। यहाँ से आप कहाँ जा रहे हैं? कितनी ये दूर? उषा मार्टिन, पहले उषा मार्टिन था, अभी तो टाटा स्टील हो गया कितना है। दूर तय करते हैं सफर? ये अभी 10.5 किलोमीटर होगा। और जो ये जो सड़क का जो हाल है, इससे तकलीफ नहीं होती? तकलीफ देखिए ना, आपका जहाँ साइकिल का टायर चाहे मोटरसाइकिल का टायर जहाँ साल भर चलना चाहिए वहाँ 3 महीने में उड़ जाता है, और जहाँ आधा घंटा में हम लोग गमरिया पहुँचते तो वहाँ पे हम लोग का 1.25 घंटा लगता है। ये कब से ये दशा है सड़क का? ये सड़क आपका 3 साल हो ही गया होगा। तो बनने से 6 महीना बाद उखड़ गया सब। जी ऐसा नहीं है, सिर्फ चमारू ही नहीं, वहाँ पे मेरा खुद का गांव भी है, रंगाटांड है, गुड़ा है, ये सभी गांव जर्जर स्थिति में है।
तो जैसे आप सुन चुके होंगे उजानपुर वाला रोड जो टापू बन जाता है बरसात में, तो उनको बनाना मेरा प्राथमिकता है। चुनाव का मुद्दा भी ये रहा था और मेरा यही कोशिश है कि 6 महीने के अंदर मैं उनको धरातल में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए, झारखंड अलग राज्य हुआ 20 साल हुआ, इसको हम लोग भी स्वीकार करते हैं। तो अलग होने के बाद जो चलाने वाला आदमी लोग यहाँ पर 16 साल चलाया, इससे पूर्व की सरकार, हमारी सरकार आई है, बनाया हुआ है 3 साल हो गया है, लगभग होने वाला है। और इसी दरमियान में देख रहे हैं हम सब, पूरा विश्व में कोरोना का जैसे महामारी हुआ, इससे हम लोग 1.5-2 साल तो हम लोग काम करने नहीं सके, हमारा हेमंत सरकार भी ठीक से काम करने नहीं सके। लेकिन ये प्रयास है कि अभी जो काम है उसको हमारा माननीय मंत्री जी जो है स्थानीय, उनसे भी हम लोग एक रखेंगे और हम लोग अवगत कराएंगे। और मेरा ये कहना है कि मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ। अभी हाल फिलहाल मेरा है 6 महीना नहीं हुआ अभी तक मेरा चुनाव होके जिला परिषद अध्यक्ष, मैं अभी जिला प्रशासन में मैं भी बैठा हूँ। तो मैं ये आपको आश्वासन देता हूँ कि इस तरह का कहीं भी अगर इस तरह का समस्या है रास्ता का, आम जनों का आने जाने का, तो हम लोग इसको डीसी के साथ, स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर मैं इस पर डिस्कस करता हूँ। डिस्कस करने पर अगर इस तरह का कोई समस्या है तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे उसको काम कराने का मैं प्रयास करूँगा इसमें।